हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसी किचन टेल्स। आज की रेसिपी है वेजिटेबल इडली विद कारा चटनी, जो कि एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। जब भी मैं इसे बनाती हूँ बच्चों के टिफ़िन में भी दे देती हूँ। इससे ब्रेकफास्ट भी हो जाता है और बच्चों का टिफ़िन भी रेडी हो जाता है। बहुत ही आसान है इसे बनाना। इसके लिए मैंने 1 कप सूजी लिया है, जिसमें कि आपको आधा कप दही ऐड करना है और आधा ही कप पानी ऐड करना है। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके उसको मिक्स कर दें। अब इसको हमें रेस्ट के लिए रखना है एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट्स के लिए। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद आप इसे देखेंगे तो बैटर थिक हो चुका होगा। ये पूरा अच्छी तरह से पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसमें आप अपने पसंद के वेजिटेबल्स ऐड कर दीजिए। तो जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है वो आप इसमें चॉप करके ऐड कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिलीज स्किप करें। अच्छे फ्लेवर के लिए मैं इसमें टेम्परिंग का यूज़ करूँगी। हमेशा मैं तड़का यूज़ करती हूँ इसमें, जिससे कि इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तो जो भी खाने वाला तेल आप यूज़ करते हैं या घी को आप गरम कीजिए, उसमें मस्टर्ड सीड्स और कड़ी पत्ता ऐड कीजिए। क्रैकल हो जाने पर ये तड़का इसमें मिक्स कर दीजिए। लास्ट में ऐड कर दीजिए 1 चुटकी बेकिंग सोडा और मिक्स कर दीजिए। अब इडली बनाने के लिए मैंने ये इडली मोल्ड लिया है जो ओवन फ्रेंडली है। उसको हल्के से तेल या बटर या घी कुछ भी लगा करके आप इसको ग्रीस कर लीजिए और बैटर को पोर कर दीजिए। जब भी आप बैटर पोर कर रहे हो तो ये ध्यान रखिए हमें ऊपर तक फिल नहीं करना है, थोड़ा सा खाली रहने देना है। अब इसको मैं रख देती हूँ ओवन में और ओवन को हमें सेट करना है रेगुलर हीटिंग मोड में 1.5 मिनट के लिए। और 1.5 मिनट में ये आपकी परफेक्ट इडली बनके रेडी हो जाएंगी। अब जैसे ही इडली बनके रेडी हो जाती है, मोल्ड को ओवन से बाहर निकाल लेना है और उसको थोड़ा सा रेस्ट देने के बाद स्पून की हेल्प से इडली को इस तरह से निकाल लेना है। तो ये टूटेंगी नहीं और शेप बहुत ही परफेक्ट रहेगा। तो इडली तो बनके रेडी हो गई है, लेकिन अब बनाएंगे इसके साथ खाने वाली चटनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन गरम कर लेना है, उसमें डालना है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल के गर्म हो जाने पर उसमें आपको ऐड करनी है मस्टर्ड सीड्स। क्रैकल हो जाने पर इसमें ऐड करिए रोस्टेड चना दाल, साथ में आप उड़द दाल भी यूज़ कर सकते हैं। 2 सूखी हुई लाल मिर्च और कड़ी पत्ता। अब इसमें एक थिनली स्लाइस अनियन ऐड कर दें। 1 मिनट पकाने के बाद इसमें ऐड कर दे टमाटर। 2 बड़े टमाटर का मैंने यूज़ किया है। तीखा पसंद करते हैं तो 2 हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट ऐड करिए और टमाटर के सॉफ्ट हो जाने तक इसे पका लीजिए। तो अब पैन के लिड लगा देते हैं और 1 से 2 मिनट के बाद जब इसको ओपन करके देखेंगे तो टमाटर बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। थोड़ा सा ठंडा हो जाने पर इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे ग्राइंडर जार में। अब इसको ग्राइंड करने से पहले इसमें ऐड करेंगे कोकोनट। तो मेरे पास डेसिकेटेड कोकोनट है, जिसके 2 बड़े चम्मच में इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ ही में ऐड कर दीजिए इसमें आधा कप पानी और इसको ग्राइंड करके एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। तो पिसने के बाद ये तैयार हो गई है और अब इसमें हम टेम्परिंग का यूज़ करेंगे। तो टेम्परिंग के लिए मैंने हॉट ऑयल में मस्टर्ड सीड्स, करी लीव्स और सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। क्रैकल हो जाए तो टेम्परिंग पोर कर दीजिए चटनी पर और ये हमारी गर्मा गर्म इडली और उसके साथ कारा चटनी रेडी है। ब्रेकफास्ट में एंजॉय कर सकते हैं, साथ ही साथ बच्चों को टिफिन में देने के लिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।